नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। यूक्रेन के साथ पिछले एक महीने से लड़ाई में उलझे रूस की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। राष्ट्रपति पुतिन कई बार एटॉमी हमले की धौंस भी दे चुके हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि यदि युद्ध के हालात रूस के हाथों से बाहर निकलते नजर आए तो क्या पुतिन अपनी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर करेंगे, उसके परिणाम क्या होंगे? चलिए इस पर नजर डालते हैं। रूस के पास 1 किलोटन से लेकर 100 किलोटन क्षमता के लगभग 2000 छोटे न्यूक्लियर बम हैं, जिन्हें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी कहा जाता है। यानी ये सीमित दायरे में तबाही मचाते हैं। इनमें छोटे बम और मिसाइलें भी शामिल हैं। वहीं अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी को लगता है कि अगले कुछ दिनों में रूस कुछ एटॉमिक कदम उठा सकता है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के निदेशक स्कॉट डी बैरियर ने गुरुवार को ही अमेरिकी संसद की सैन्य समिति को बताया था, रूस पश्चिमी देशों को संकेत देने और अपनी ताकत के प्रदर्शन के लिए अपने परमाणु हथियारों पर अधिक निर्भर हो सकता है। यूक्रेन से युद्ध छिड़ने के बाद पुतिन एक से अधिक बार अपने परमाणु हथियारों का जिक्र कर चुके हैं। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के मुताबिक रूस को यह भी लगता है कि परमाणु हथियारों को लेकर तनाव बनाए रखने से नाटो को पीछे हटने का संकेत दिया जा सकता है। दुनिया में इस समय सर्वाधिक परमाणु हथियार रूस के पास ही हैं। रूस के पास ऐसे परमाणु बम भी हैं जो पूरे शहर का नामो निशान मिटा सकते हैं। यूक्रेन पर हमले के तुरंत बाद रूस ने अपने देश के परमाणु हथियार तैनात करने का आदेश भी दिया था। यदि पश्चिमी देशों के अनुमानों को सही माना जाए तो रूस के पास करीब 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हैं, जिन्हें एयरक्राफ्ट से गिराया जा सकता है या पारंपरिक मिसाइलों पर लोड किया जा सकता है। रूस के पास ऐसी मिसाइल सिस्टम भी है जो पनडुब्बी या समुद्री जहाज से लॉन्च किए जा सकते हैं। इन पर भी ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन फिट बैठते हैं। न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हुआ तो उसके परिणाम क्या होंगे? चलिए जानते हैं। अभी कोई नहीं जानता कि टैक्टिकल परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से हालात कहां तक पहुंचेंगे। तनाव बढ़ भी सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि पुतिन इनका इस्तेमाल ही ना करें। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में कोई भी चूक भारी साबित हो सकती है। लेकिन उसके खतरे क्या हो सकते हैं, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। गौर करने वाली बात यह है, हिरोशिमा पर गिरे बम से 1.5 लाख के करीब लोग मारे गए थे। इसकी वजह यह थी कि जापान में मकान लकड़ियों के बने थे और बम गिरने से ऐसी आग का गोला पैदा हुआ कि पूरा शहर उसकी चपेट में आ गया था। एक तरह से आग के तूफान ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया था। अब बम का असर इस बात पर निर्भर करेगा वो कहां और किन परिस्थितियों में गिरा है। यदि भारी आबादी वाले इलाके पर बम गिरता है तो हिरोशिमा से कम क्षमता वाला बम भी उसके कई गुना भारी तबाही मचा सकता है। युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल सिर्फ एक बार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ हुआ था। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमलों के बाद जापान घुटनों पर आ गया था और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। अब यह आशंका पैदा हुई है कि 76 साल बाद पुतिन इस मिथक को तोड़ सकते हैं कि परमाणु बमों का इस्तेमाल भी युद्ध में किया जा सकता है। लेकिन ऐसा हुआ तो इसके परिणाम भयंकर होंगे। लेकिन कई विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की थ्योरी पर शक है। विशेषज्ञों को नहीं लगता है पुतिन यूक्रेन के खिलाफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने की भीषण गलती करेंगे। उन्हें न सिर्फ नाटो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भारी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा, बल्कि रूस के भीतर भी नागरिकों का गुस्सा झेलना पड़ेगा, जिनके बहुत से रिश्तेदार यूक्रेन में रहते हैं। तो कई विशेषज्ञों की यह राय है कि इसमें अभी शक है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है रूस इस युद्ध में अब तक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ शहर के सर्वनाश के लिए कर सकता है। ऐसा करने से रूस को बहुत अधिक सैन्य कामयाबी हासिल नहीं होगी और इससे युद्ध के और भीषण होने और बाहरी देशों के दखल का खतरा बढ़ जाएगा। इससे युद्ध को लेकर पुतिन का तर्क भी कमजोर होगा। लेकिन ऐसा करके वो उन लोगों और सांस्कृतिक स्थलों को नष्ट कर देंगे जिन्हें वो रूस के लिए सुरक्षित करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन अभी देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि विशेषज्ञों की राय अलग अलग है और ये अगर इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर वेपन का तो इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए RNI न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ
और देखते रहें आरएनआई न्यूज़।